Research means to find out something new in a topic that already existed. वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बारे में कुछ नया इनोवेट करना, नया खोजबीन करना, जांच पड़ताल करके कुछ उससे नया निकालना और वर्ल्ड के सामने उसको रिप्रेजेंट करना। या ऑलरेडी किसी टॉपिक पे रिसर्च हो रखा है तो उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट अगर रिक्वायर्ड होगा तो उसको इम्प्रूव करके फिर से उसको प्रेजेंट करना। It is a quest taken for finding new information about the things we already know. It is a scientific inquiry and has to be systematic or searching important information on a specific topic. Quest का मतलब होता है a long search for something that is difficult to find. कुछ ऐसा चीज़ जो कि खोज उसके बारे में खोज करना, फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसके सर्च में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसके खोजबीन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इट इज़ अ साइंटिफिक इंक्वायरी। रिसर्च क्या है? एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, मीन्स कि इसमें साइंस छिपा हुआ है। एंड हैज़ टू बी सिस्टमैटिक। रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक सिस्टम है, मीन्स कि एक स्टेप बाय स्टेप हमको प्रोसीजर फॉलो करना होता है। फॉर सर्चिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, किसी एक गिवन पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन गैदर करना, मीन्स कि डाटा कलेक्ट करना, उसको एक सिस्टम में अरेंज करना। दैट्स वाई रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड क्वेस्ट है। क्योंकि सम टाइम क्या हो जाता है कि कोई चीज़ ऐसा है जो डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट है और बहुत ज़्यादा टाइम हमको उस चीज़ को खोजने में लग जाता है। एट द एंड हम लोग उसको सर्च कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, बट टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज अ वोगेज ऑफ डिस्कवरी। पहले इस वर्ड को क्लियर कर देते हैं कि वोगेज ऑफ डिस्कवरी होता क्या है। इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज अ वोगेज ऑफ डिस्कवरी। वोगेज ऑफ डिस्कवरी एक स्टोरी भी है इंग्लिश का, दैट इज अनदर थिंग। यहाँ पर इसका मतलब है वोगेज ऑफ डिस्कवरी का, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच वी लर्न अ लॉट अबाउट समथिंग और समवन। वोगेज ऑफ स्टोरी का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन में, किसी घटना में आपको डाल दिया गया, किसी सिचुएशन में आपको डाल दिया गया और बोला जाए कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कोई चीज़ फाइंड आउट करना या उसके बारे में रिसर्च करो, किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में। नाउ गो एंड सर्च अबाउट एवरीथिंग अबाउट हिम और अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जाओ और सारा उसके बारे में उसका बायो, उसका डेटा कलेक्ट करो, गैदर करो। दैट इज नोन एज वोगेज ऑफ डिस्कवरी। बाय एंड लार्ज इट इज़ एन अकेडमिक एक्टिविटी। एट द सेम टाइम एक अकेडमिक एक्टिविटी है, क्योंकि एक अकेडमिक प्रोसेस से हम गुजरते हैं जब हम रिसर्च करते हैं तो। बट हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर रियल लाइफ सिचुएशन सच एज पॉलिसी मेकिंग। और एट द सेम टाइम जो भी हम लोग लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे कनेक्ट करके, रिलेट करके अगर रिसर्च करते हैं, इट विल बी ईजी फॉर अस टू रिसर्च और डू रिसर्च। अगर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग रियल लाइफ से या लाइफ में जो सिचुएशन घटना घट रहा है हमारे साथ, उससे कनेक्ट करके, उससे रिलेट करके अगर हम उस चीज़ को फाइंड आउट करें या उस पर रिसर्च करें तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू फाइंड आउट एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। मीन्स कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में पता करना ईजी हो जाता है। नाउ सिचुएशन एज पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में लॉ बनाना, एक्ट टू मेक अ लॉ, किसी भी चीज़ के बारे में नियम बनाना, दैट इज नोन एज पॉलिसी मेकिंग। नाउ सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। कुछ रिसर्चर्स, कुछ फिलोसफर्स के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है, गोइंग टू एक्सप्लेन विथ यू ऑल। Here are some of the definition by renowned researchers and scholars that will help you to comprehend the meaning of